हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्तशमा क्लासेस। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने टॉपिक डिस्कस किया था सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आज हम किसी और क्लासिफिकेशन के बेस पर सेंटेंसेस को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा बेसिस रहेगा पर्पस या फंक्शन ऑफ अ सेंटेंस। उस बेसिस पर 5 वैरायटीज़ के सेंटेंसेस माने जाते हैं। एक होती है असर्टिव या डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इसमें हम सिंपल स्टेटमेंट देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे आई वर्क हार्ड, यू लुक गुड, शी इज स्लीपिंग। इस तरह से कोई भी सिंपल सेंटेंस। सेकंड होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आई वर्क हार्ड एक सिंपल स्टेटमेंट है, उसको अगर मैं क्वेश्चन पूछूं डू आई वर्क हार्ड, या फिर WH क्वेश्चन से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है, वाई डू यू वर्क सो हार्ड। आगे है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप कोई ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे वर्क हार्ड, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, प्लीज़ हेल्प मी, इस तरह के सेंटेंसेस। फिर आते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव होते हैं यहाँ पर आप किसी को विश करते हैं, किसी के लिए ब्लेसिंग देते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इस तरह के सेंटेंसेस। और लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी। इसमें आता है जब आप सडन सरप्राइज, शॉक वगैरह की जो फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, हाउ रूड शी इज़। तो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो आइए हम इसको डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने कहा, ऐसे सेंटेंसेस सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में होंगे। वो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या किसी इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं। उसमें ना तो क्वेश्चन होता है, ना ही एक्सक्लेमेशन वाली फीलिंग आती है, ना ही कोई प्रेयर होती है, ना ही कोई सरप्राइज़ होती है, ना ही कोई रिक्वेस्ट होती है, ना एडवाइस होती है। जब ऐसे कोई भी वैरायटी ना हो तो उनको हम लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस या असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। ऐसे सेंटेंसेस में पंक्चुएशन मार्क के लिए सेंटेंस के लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, चाहे वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हों चाहे नेगेटिव हों। एफर्मेटिव जो पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, नेगेटिव जो नेगेटिव मीनिंग देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक, इसमें लास्ट में हम लगा दिया फुल स्टॉप। शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, द गर्ल्स हैव वन द मैच, शी मे विन द प्राइज। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, ऑप्टेटिव नहीं है, इम्पेरेटिव नहीं है, वो सारे सेंटेंसेस आते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में। इन्हीं को अगर हमने नेगेटिव में बनाना हो तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ आप नॉट लगा देते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज़ नॉट अ ब्यूटिफुल गर्ल। द गर्ल्स हैव वन द मैच, द गर्ल्स हैव नॉट वन द मैच। शी मे विन द प्राइज, शी मे नॉट विन द प्राइज। तो आपने देखा कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ जब आप नॉट लगा देते हो तो वहाँ पर आपका एफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो ये है फर्स्ट कैटेगरी, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन वी हैव टू आस्क सम क्वेश्चन। तो नेचुरली जब क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ना कि फुल स्टॉप। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन वर्ड्स माने जाते हैं या दो तरह के क्वेश्चंस माने जाते हैं। एक होते हैं येस नो क्वेश्चंस। ये वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर येस या नो में दिया जा सकता है।
डिड शी हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी सहायता की? येस शी हेल्प्ड मी, या नो शी डिड नॉट हेल्प मी। तो येस या नो में हम इसका आंसर दे सकते हैं। आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो? येस आई एम गोइंग टू द मार्केट, नो आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का आंसर येस या नो में दिया जा सकता है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जिनको हम येस नो कैटेगरी के क्वेश्चंस मानते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, और कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। दूसरी कैटेगरी आती है WH क्वेश्चंस की। WH क्वेश्चंस मीन जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु, वाई, whom, whose, what, where, when वगैरह। तो वो क्योंकि when, who वगैरह WH से स्टार्ट होते हैं, तो हम फॉर्मेटिव वर्ड जो क्वेश्चन को बनाने वाले हैं उनको हम बोलते हैं WH क्वेश्चंस। जैसे हु हेल्प्ड यू, इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, हु से, वाई से, व्हेन से, वेयर से, इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। व्हेन डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए? व्हेन डिड यू गो देयर, तुम वहाँ कब गए? whom डिड यू इनवाइट, तुमने किसको इनवाइट किया? वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए? तो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको हम बोलते हैं WH क्वेश्चंस। अब इसमें थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। हु, विच, हुम वगैरह के बारे में तो हमें सभी को मालूम होता है, लेकिन कुछ और एक्सप्रेशंस हैं जिनको भी हम WH की कैटेगरी में ही लेते हैं, तो वो किस लिए यूज़ होते हैं, जैसे हाउ मैनी और हाउ मच। हाउ मैनी यूज़ होगा नंबर या संख्या के लिए, जैसे हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी बुक्स हैं। हाउ मैनी ड्रेसेस डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। हाउ मैनी हाउसेस डू यू हैव, तुम्हारे कितने घर हैं। तो कितने, नंबर, संख्या, उसके लिए आता है हाउ मैनी। और हाउ मच होता है क्वांटिटी या मात्रा के लिए। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है, या हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटिटी, और हाउ मैनी हो गया नंबर या संख्या। हाउ फार, फार मीन दूर, तो हाउ फार डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए। हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम हेयर, तुम्हारा स्कूल यहाँ से कितनी दूर है। हाउ फार इज़ बॉम्बे फ्रॉम दिल्ली, बॉम्बे दिल्ली से कितना दूर है। तो हाउ फार आएगा दूरी के लिए। हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, अवधि के लिए। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग इन शिमला, कितने देर से तुम शिमला में रह रहे हो, कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से, अवधि। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को पूरा करने में कितना समय लोगे। तो यहाँ पर हाउ लॉन्ग बताएगा अवधि। हाउ ऑफन या हाउ मैनी टाइम्स ये बताएगा फ्रीक्वेंसी, कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू विजिट योर पेरेंट्स, तुम कितनी बार अपने पेरेंट्स के पास जाते हो, मीन्स कितनी बार मीन्स कि 1 महीने बाद जाते हो, 2 महीने बाद जाते हो, महीने में 4 बार जाते हो, तो फ्रीक्वेंसी कितनी बार जाते हो। हाउ मैनी टाइम्स डू यू टेक टी डेली, आप दिन में चाय कितनी बार पीते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहती थी। WH क्वेश्चन में WH वर्ड से एडिशन में हाउ मैनी नंबर या संख्या के लिए, हाउ मच क्वांटिटी के लिए, हाउ फार डिस्टेंस या दूरी के लिए, हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन या अवधि के लिए, और हाउ ऑफन या हाउ मैनी टाइम्स फ्रीक्वेंसी के लिए, कितनी बार कोई काम करते हो। तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस सम ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन एट्सेट्रा। किसी काम से मना करना हो, किसी बात की सलाह देनी हो,
कोई रिक्वेस्ट करनी हो, कोई ऑर्डर करना हो, कोई सजेशन देना हो, तो इसमें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। अब इनमें स्पेशलिटी क्या है? इनमें सब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आता। गो देयर, वहाँ जाओ, ये है ऑर्डर। हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, ये है एडवाइस। डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, ये है प्रोहिबिशन, मना कर रहे हैं। प्लीज़ लेंड मी 50 रुपीज़, मुझे कृपया 50 रुपये उधार दो, तो ये है रिक्वेस्ट। अब इन सभी सेंटेंसेस में आपने ये नोट किया होगा कि सब्जेक्ट इज़ मिसिंग, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू जो है दैट इज़ अंडरस्टूड, लिखा नहीं होता, लेकिन मान के चलिए कि यहाँ पर सामने वाले को कहा जा रहा है। जैसे मेरे सामने आप खड़े हैं तो मैं आपको ऑर्डर देती हूँ गो देयर, या फिर ओपन द डोर। इसी तरह से एडवाइस करती हूँ हेल्प द पुअर, तो इसका मतलब तुम गरीबों की सहायता करो। अगर ऑर्डर करती हूँ गो देयर, तुम वहाँ जाओ, तो सब्जेक्ट यू जो है दैट इज़ अंडरस्टूड। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कई बार नॉर्मली तो ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आता है। ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि एक वर्ड भी अपने आप में सेंटेंस का काम करता है। नॉर्मली हमें मालूम है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड है, माना जाता है कि यहाँ पर यू होगा, तो यहाँ पर अकेली वर्ब भी अपना सेंटेंस कंप्लीट कर रही है। और इनमें लास्ट में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। रन, दौड़ो, कम, आओ, गो, जाओ, हरी, जल्दी करो। तो ऐसे वर्ड्स को जब सिंगल सेंटेंस में सिंगल वर्ब ही होगा, एक वर्ब से ही सेंटेंस बना रहे हैं और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये है वी वांट टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग कमांड और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। स्ट्रॉन्ग कमांड के लिए इस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है और इसके एंड में आता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जबकि नॉर्मल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में एंड में आता है फुल स्टॉप। और हर तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन यू सब्जेक्ट मानकर चला जाता है। तो ये थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस आपने कई बार पढ़े होंगे, सुने होंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब हम एक्सप्रेस करते हैं विश, प्रेयर या इवन कर्स, किसी को श्राप देना हो, किसी के लिए बुरा सोचना हो, तब भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अगर किसी के लिए प्रेयर करनी हो या किसी को ब्लेस करना हो, किसी के लिए दुआ मांगनी हो, कोई विश करनी हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर पर विश किया, या फिर गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। फिर आपने किसी को ब्लेस करना है, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ये हमारे दोनों आए ब्लेसिंग के लिए। अब जैसे मैंने कहा कि ना केवल ब्लेसिंग बल्कि कर्स करना हो, किसी को बुरा बोलना हो, मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, भगवान करे वो बिल्डिंग गिर जाए। मे यू रॉट इन द सन, भगवान करे तुम गल सड़ जाओ। तो ये क्या है? नेगेटिव थिंकिंग, किसी को कर्स दे रहे हैं। या फिर कोई विश, वुड दैट ही वर अलाइव, काश वो जिंदा होता। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं काश इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इस तरह के, इनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनमें नॉर्मली मे का यूज़ आप देखेंगे और लास्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के एंड में आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखेंगे। अब एक कन्फ्यूजन हमारे माइंड में हो सकती है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मे यूज़ हो रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस, इस तरह से। लेकिन
एक और तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई यूज़ योर पेन, मे आई गेट अ लिफ्ट इन योर कार। तो वहाँ पर और इसमें सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है? यूज़ ऑफ मे इंट्रोगेटिव में भी यूज़ होता है, ऑप्टेटिव में भी यूज़ होता है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मे यूज़ होता है वो होता है परमिशन की सेंस में। मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो यहाँ पर मैं आपसे परमिशन मांग रही हूँ, ना कि आपके लिए ब्लेस कर रही हूँ। तो इसलिए क्योंकि परमिशन है तो हमें मालूम होगा कि वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, तो लास्ट में आएगा साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मे एक्सप्रेस करता है विश या प्रेयर। मे यू बी सक्सेसफुल, मे शी लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर लास्ट में आएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये होगा डिफ्रेंसिएशन यूज़ ऑफ मे का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। और लास्ट कैटेगरी आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यहाँ पर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, जॉय, एंगर, रिग्रेट, कंटेम्प्ट एट्सेट्रा। मेन क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग। जब किसी चीज़ को देखकर अचानक आपके मुंह से कोई एक्सप्रेशन निकले, चाहे वो खुशी का है, चाहे वो दुख का है, चाहे वो रिग्रेट है, अफसोस का है, जॉय का है, तो उसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। व्हाट अ बॉय, कितना अच्छा लड़का है, कितना बढ़िया लड़का है। किसी लड़के को देखकर, मान लीजिए वो बहुत स्मार्ट है, या मान लीजिए बहुत इंटेलिजेंट है, मान लीजिए वो बहुत ही अच्छे काम करता है, तो हम बोलते हैं व्हाट अ बॉय। हाउ ब्यूटीफुल, किसी सीनरी को देखकर हम कहते हैं कितना सुंदर, वाओ कितना सुंदर। हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तुम कितने बुद्धिमान हो। तो ये हम उसकी प्रेज़ भी कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। और अगर हम दुखी हैं, सॉरो वाली मोमेंट है, अलास आई एम अनडन, मैं बर्बाद हो गया। अलास आई हैव लॉस्ट माई मदर। उसी तरह से अगर हम बहुत खुश हैं, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। हाउ डेयर यू, यहाँ पर आप गुस्सा शो कर रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की। पू पू यू हैव रूइंड मी, तुमने मुझे तबाह कर दिया। तो यहाँ पर कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मीन स्ट्रॉन्ग हेट्रेड। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें एंड में आता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, या फिर कई बार जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है जैसे अलास, हुर्रा, पू पू, ओ, इस तरह के वर्ड्स के एंड में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे अलास आई एम अनडन, तो अलास के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया और अनडन के बाद फुल स्टॉप। इसी तरह से हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो क्योंकि हमने एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया है तो लास्ट में आता है फुल स्टॉप। पू पू, इसमें भी ऐसे ही है, क्योंकि दो वर्ड्स हैं तो हमने पू के बाद दोनों बार साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया और लास्ट में लगाया फुल स्टॉप। तो ये है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स। आइए अब हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं आज हमने क्या किया है। आज का हमारा टॉपिक था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर्पस या फंक्शन के बेसिस पर। तो उसमें हमने 5 वैरायटीज़ की हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब हम नीचे से चलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग ऑफ शॉक,
एंगर, सरप्राइज, जॉय, सॉरो, रिग्रेट, कंटेम्प्ट वगैरह। इनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में आता है, और या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, जैसे हुर्रा, वी हैव वन द मैच। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिनमें आप दूसरे को ब्लेस करते हैं, कर्स करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, विश करते हैं, तो उसमें भी लास्ट में आता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। काफ़ी सेंटेंसेस में मे वाला वर्ड यूज़ होता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि मे जो है वो ऑप्टेटिव में यूज़ होगा तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, लेकिन मे क्वेश्चन में भी यूज़ होता है, इंट्रोगेटिव में भी यूज़ होता है, तो वहाँ पर ये आता है परमिशन की सेंस में, जबकि ऑप्टेटिव में आता है ब्लेसिंग या प्रेयर की सेंस में। तो जब ब्लेसिंग या प्रेयर होगी तो ऑप्टेटिव होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। अगर मे आई कम इन सर, मे आई हैव योर शर्ट, तो वहाँ पर परमिशन मांग रहे हैं, वहाँ पर इंट्रोगेटिव होगा, और इंट्रोगेटिव में आप लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। फिर आई बारी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव हैं जिसमें आपने किसी को कोई ऑर्डर देना है, रिक्वेस्ट करना है, एडवाइस देना है, कोई सजेशन देना है, कमांड करना है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट नहीं लिखते हो, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, और वर्क हार्ड, प्लीज़ हेल्प मी, गो देयर, इस तरह से। और इसमें मैंने आपको बताया कि हम कई बार सिंगल वर्ड से भी इम्पेरेटिव सेंटेंस बना देते हैं, जैसे कम, गो, हरी अप, इस तरह के सेंटेंसेस। उसमें क्योंकि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से बनता है, तो ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, तो वहाँ पर अकेली वर्ब से भी सेंटेंस बनता है। नॉर्मली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस फुल स्टॉप वाले होते हैं, लेकिन सिंगल वर्ड के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, और वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर या कमांड को शो करता है। उसके बाद आई बारी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जो क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है। इसमें हमने कहा कि येस नो वाले क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, आर यू गोइंग देयर, इज शी कमिंग टू द पार्टी, और WH क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, व्हेन विल ही कम बैक, वो कब वापस आएगा, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे, हाउ विल ही हेल्प यू, वो तुम्हारी सहायता कैसे करेगा। तो ये WH क्वेश्चंस। उसमें भी हमने ये भी देखा कि जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, तो हाउ मैनी जो है आपको नंबर के लिए, हाउ मच क्वांटिटी के लिए, हाउ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, हाउ ऑफन फ्रीक्वेंसी के लिए, इस तरह से। और जो सेंटेंसेस ना इंट्रोगेटिव हैं, ना इम्पेरेटिव हैं, ना ऑप्टेटिव हैं, ना एक्सक्लेमेटरी हैं, वो आएंगे असर्टिव या डिक्लेरेटिव की कैटेगरी में। उसमें आप केवल एक स्टेटमेंट देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हैं। ये चाहे वो एफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव सेंटेंसेस हों। नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है। तो ये थे हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और पर्पस। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, कंपटीशन के लिए, क्योंकि बेसिक्स जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। तो अब हमने सेंटेंसेस पर 3-4 वीडियोस बनाकर कोशिश की है कि आपको सेंटेंसेस के बेसिक्स की नॉलेज हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी जम्बल्ड सेंटेंसेस पर, तो उसको देखना भी मत भूलिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियोस को शेयर करना भी मत भूलें। थैंक यू।